शहबाज शरीफ जो है वो आज कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके हैं। 201 वोट लेकर उन्होंने वज़ीर आज़म का ये जो इंतखाब है वो जीता है। उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है उसके जो उमर अयूब नुमाइंदे थे उन्होंने 92 वोट हासिल किए हैं। ऐवान में आज शदीद जो है वो नाराबाजी की गई और जिस वक्त शहबाज शरीफ का ये इंतखाब मुकम्मल हुआ तो उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो रहनुमा थे उन्होंने डाइस का घेराव किया। उनके हाथों में इमरान खान के जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं, उसके साथ साथ शदीद नारेबाजी की जा रही है। और उसके अलावा आज जमशेद दस्ती ने जो है वो कुछ सीटियाँ भी बजाईं। ऐवान का माहौल काफ़ी गर्म था। अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से जो है वो बूट ब्रश और जो पॉलिश है वो भी लेकर आए थे और वो भी गो शहबाज गो के नारे भी लगाए गए। शहबाज शरीफ को तकरीर जो है वो करने में खासी दुश्वारी हुई क्योंकि तकरीर करने की जो है वो इजाज़त एक तरह से कह लें कि नहीं दी जा रही थी। अपोजिशन के रहनुमाओं ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर जो है वो जारी रखी। और इस तकरीर के दौरान जो उन्होंने मईशत के हवाले से भी कुछ इक़दाम उठाने का कहा है क्योंकि ये चैलेंजेस शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है। उस हवाले से ऐवान में जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा क्योंकि अपोजिशन की शदीद नारेबाजी की जाती रही। वही माहौल हमें नज़र आया जो 2018 के इंतखाब के बाद जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब इलेक्ट हुए थे तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून जो थी वो एहतजाज कर रही थी और इमरान खान जो है वो तकरीर कर रहे थे। लेकिन आज वही माहौल दोबारा रिपीट हुआ लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म के डाइस के ऊपर मौजूद थे, वो अपना खिताब कर रहे थे और तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो एहतजाज कर रहे थे। वैसे अमूमी तौर पर ये एक रवायत रही है कि जो भी कायदे ऐवान मुंतखब होता है तो अपोजिशन जो है उनको तकरीर करने की पहली इब्तदाई तकरीर जो है उसकी इजाज़त देती है। लेकिन ये जो रिवायत है वो 2018 में ये रिवायत जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से टूट गई थी और अब शहबाज शरीफ को ही उसका सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से उनका खिताब के दौरान शदीद नाराबाजी की गई। जो उमर अयूब हैं जो शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबल में उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के, उनकी तरफ से शहबाज शरीफ की तकरीर जो है वो हेडफोन्स लगा कर जो है वो सुनी जा रही थी और उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की तरफ से अगर किसी ने शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी है तो वो उमर अयूब थे, उन्होंने हेडफोन्स लगा के ये तकरीर सुनी। शहबाज शरीफ जिस वक्त तकरीर कर रहे थे तो उनके लेफ़्ट साइड पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे लेकिन उनके चेहरे के तासरात जो हैं वो कुछ ज़्यादा उन तासरात से खुशी झलक नहीं रही थी और वो थोड़े से उनके चेहरे के तासरात ऐसे लग रहे थे कि वो शायद ज़्यादा खुश नहीं हैं। और उन्होंने भी हेडफोन लगा के अपने भाई शहबाज शरीफ जो कि दूसरी मरतबा पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं उनके लिए। उन्होंने ख़ुद भी जिक्र किया कि मईशत का एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है और उसके अलावा जो पाकिस्तान इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर पोलराइजेशन है। ये ऐवान का तीसरा रोज़ है इब्तदाई इजलास का और इस तीसरे रोज़ में हमने देखा कि अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है, हावी नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा तो है लेकिन वो कोई ज़्यादा जोश और जज्बा उनके अंदर नज़र नहीं आ रहा। वो हुकूमती बेंचेस पर तो ज़रूर बैठे हैं लेकिन वो शहबाज शरीफ की तकरीर के में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहे थे और खामोशी से बैठे हुए थे। जब अपोजिशन के रहनुमा जिन्होंने डाइस का घेराव किया तो इस मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली थे उन्होंने भी उस वक्त डाइस का घेराव किया और दोनों जानब से जो है वो शदीद नारेबाजी की गई और इस नारेबाजी के दौरान ही शहबाज शरीफ का जो खिताब है